स्वयं नाराज होते हुए, अब यहाँ खड़ा कोई हो, जाओ और जाकर एमआर रायजादा से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। मुझे इस बारे में जल्दी इससे बात करनी होगी। असिस्टेंट हाँ में अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद असिस्टेंट वापस आता है और कहता है, सर उन्हें भी इस प्रोडक्शन लीग के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। वो जल्दी से अपना मिलने चाहते हैं। स्वयं कुछ देर सोचता है और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है, आज शाम की मीटिंग फिक्स करो। असिस्टेंट हाँ में अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। उससे जाने के बाद स्वयं मन में सोचते हुए किसी और की गलती की वजह से तानी खुद को कसूरवार समझ रही थी। आज अब क्लियर हो ही जाना चाहिए। शाम का टाइम, सिंघानिया कंपनी की मीटिंग रूम। स्वयं, आरव और कबीर मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। तभी कबीर के पीछे हाथों में फाइल की लिए खड़े थी। स्वयं और आरव के पीछे भी उनसे असिस्टेंट और कंपनी के कुछ एम्प्लॉयर खड़े थे। सामने में सिंघानिया कॉरपोरेशन और रायजादा इंडस्ट्रीज की 3 एम्प्लॉयर सिर झुकाए खड़े थे। उनके हाथों में कुछ फाइल्स थीं। आरव अब अपना चेयर उनसे उठाता है और टेबल में अपने दोनों हाथ टिकाते हुए गंभीर भाव से कहता है, क्या हम लोग आपसे बेईमानी की वजह जान सकते हैं? तीनों चुपचाप खड़े थे। कोई भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ देर वहाँ वैसे ही शांत छाई रही, लेकिन स्वयं के लिए अब सब्र करना मुश्किल हो रहा था। स्वयं अब नाराज आवाज से उन एम्प्लॉयर से कहता है, जल्दी जाओ, क्या रीजन है प्रोटेक्शन लीक करने का? नहीं तो हमारे पास और भी रास्ते हैं जिससे हमें सामने सवालों की जवाब मिल जाएंगे। तीनों एम्प्लॉयर के चेहरे में परेशानी साफ झलक रही थी। तीनों के माथे में पसीने निकलना स्टार्ट हो गए। उसमें से एक एम्प्लॉयर अपने टाई से अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहता है, सॉरी सर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम लालच में आ गए थे। कबीर गुस्से से अपना चेयर से उठता है और अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहता है, लालच? तुम्हारी लालच की वजह से 2 बड़ी कंपनीज की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। तुम्हें लगा था कि ये तुम्हारी रोटी छोटी भूल है। स्वयं अब गुस्से से कहता है, यू ऑल ऑफ फाइट फॉर योर जॉब्स। जो अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसमें से एक एम्प्लॉयर स्वयं के पास आता है और उसके आगे हाथ जोड़कर शुरुआती आवाज में कहता है, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, लेकिन बस एक बार मुझे
माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं इस कंपनी में लंबे समय से काम कर रहा हूँ, प्लीज़ सर मुझे एक बार और मौका दे दीजिए। स्वयं उस एम्प्लॉयर की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन से कहता है, तुम इस कंपनी में काफ़ी टाइम से हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकाला जा रहा है। अगर कोई और होता तो शायद कुछ और बड़ी एक्शन लिया जाता। एम्प्लॉयर बट सर स्वयं अपना हाथ दिखाते हुए उस आगे कहने से रोक लेता है और उससे कहता है, जाओ और जाकर अपनी अब तक की सैलरी ले लो और अब से इस कंपनी के आसपास भी नज़र मत आना। एम्प्लॉयर कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके फेस पर स्वयं के लिए काफ़ी गुस्सा था, जिसे शायद वो अभी छुपाने की कोशिश कर रहा था। और वो एम्प्लॉयर भी कबीर के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगते हुए उससे कहता है, सर हमारे जो कुछ भी किया था हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए किया था। कबीर नाराज शब्द में उससे कहता है, कंपनी की ग्रोथ या अपनी ग्रोथ? तुम्हारे इस हरकत की वजह से मार्केट में रायजादा इंडस्ट्रीज का नाम खराब होता और तुम कह रहे हो तुमने ये सब कंपनी की ग्रोथ के लिए किया है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। गेट आउट ऑफ हेड। कभी दरवाजे की तरफ उंगलियां दिखाते हुए गुस्से से कहता है। दोनों एम्प्लॉयर थोड़े आस से अब तानी की तरफ देखने लगते हैं, जो जस्ट कबीर के पीछे में खड़ी हुई थी, मानो दोनों खुद को बचाने की बात कर रहे हों। लेकिन तानी इस पर अपना सिर झुका लेती है, जैसे ही कह रही हो कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती। दोनों एम्प्लॉयर तानी की तरफ अपने कदम बढ़ाते ही हैं, तभी कबीर उन्हें हाथ दिखाकर रोक लेता है और कहता है, इस मामले में तानी की भी कोई सुनेगी तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दोनों एम्प्लॉयर सिर झुकाकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद कबीर स्वयं और आरव के पास आता है और उसके फाइटली कहता है, मेरी एम्प्लॉयर ने जो भी कुछ किया है उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे सच में नहीं मालूम था कि मेरी पीठ पीछे ये सब हो रहा है। स्वयं एक लाइट स्माइल पास करते हुए कहता है, इट्स ओके एम आर रायजादा, हम समझ सकते हैं। आरव भी एक लाइट स्माइल के साथ सच में चीज ही कहता है। वही दूसरी तरफ काया और उसकी मॉम लिविंग रूम में बैठी हुई थी। आशा टीवी पर अपने टीवी शो देख रही थी और काया नेट पैक लगा रही थी। घर के बाकी लोग ऑफिस गए हुए थे। तभी उनके घर का डोर बेल बजता है। दोनों से 3 बार बेल बजाते भी जब कोई सर्वेंट दरवाज़ा ओपन करने नहीं आता तो आशा प्रेस्टेड होकर काया से कहती है, जा कर देख दरवाजे पे कौन है मॉम। काया इरिटेटिंग
सा फेस बनाकर कहती है, जैसे वो कह रही हो कि उस दरवाजे ओपन करने नहीं जा रही। फिर डोर बेल बजती है। अब आशा थोड़ा गुस्से से काया से कहती है, जाना देख कौन है। इस डोरबेल की जवाब से मुझे मेरी शो देखने में प्रॉब्लम हो रही है। काया अपने आँख रोल करते हुए उठती है और हड़बड़ाती हुई जाती है। पता नहीं अब नौकर कहाँ मर गए। अगर सब काम हमें ही करने हैं तो सैलरी किस बात की लेते हैं। काया अब दरवाज़ा ओपन करती है तो सामने एक सर्वेंट ही होता है जो स्वयं के घर आया था, जिसे देखकर काया थोड़ा शॉक्ड थी। तभी काया गौर करती है कि उस सर्वेंट के हाथ में कुछ शॉपिंग बैग थी। सर्वेंट काया से कहता है, मैम दरअसल मैं सिंघानिया मेसन से आई हूँ। तानी भाभी ने आप सबके लिए ये सब भिजवाया है और साथ में ये लेटर भी दिया है। सर्वेंट लेटर को आगे बढ़ाते हुए काया को देता है। काया उस लेटर को लेती है और उसे पढ़ने के बाद सर्वेंट से कहती है, ये गिफ्ट आप वापस ले जाइए। इन गिफ्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तानी ने वो सारी गिफ्ट बहुत प्यार से भिजवाए थे, इसलिए इस गिफ्ट्स को वापस ले जाना सर्वेंट को अच्छा नहीं लगता। सर्वेंट काया से कहता है, लेकिन तानी भाभी ने बड़े प्यार से ये गिफ्ट भिजवाया है, प्लीज़ उनकी खुशी के लिए थी, इन्हें रख लीजिए। काया अब गुस्से से चिल्लाती हुई उस सर्वेंट से कहती है, मैंने कहा ना ले जाइए। ये हाँ सारे गिफ्ट हमें नहीं चाहिए। और हाँ उससे कहना कि दोबारा ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में किसी को भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। सर्वेंट उदास से कहा वहाँ से निकल जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद काया गुस्से से लेटर को फाड़कर वहाँ फेंक देती है। काया गुस्से से जोर से दरवाज़ा बंद करती हुई और जाकर लिविंग रूम में फिर से बैठ जाती है। उसे यूं गुस्से में देखकर आशा उससे पूछती है, तुझे क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी से लड़कर आ रही है। काया फ्रेस्टिंग टोन में कहती है, हाँ मम, इस घर की छोटी बेटी ने अपनी पहली सैलरी से सबके लिए गिफ्ट्स भेजे थे। उसे लग रहा था होगा जैसे हमें इसकी सबसे गिफ्ट की ज़रूरत है। मैंने उससे सारे गिफ्ट्स वापस भिजवाए। आशा खुशी से, ये तो तूने बिल्कुल सही किया। इतनी बेहद से आशा हमसे तानी ने को इस घर से दूर किया था, अब ये फिर से हमें ये चिपकने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तानी और स्वयं घर पहुंचकर कमरे में पहुंचते हैं। स्वयं थकान से चूर अपने ऑफिस बैग टेबल में रखता है और सोफे पे आराम से फैलकर लेट जाता है। वहीं तानी अपने बैग रखकर ड्रेसिंग टेबल की ही तरफ जा रही होती है। तभी उसके कमरे का डोर नॉक होता है। तानी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने वही सर्वेंट होता है जो गिफ्ट लेकर
तानी के घर गया था। उससे हाथ में अभी भी वो बैग्स थे। उन बैग्स को उसके हाथ में देखकर तानी हैरानी से और कन्फ्यूजन थी। तानी भैया, आप इस गिफ्ट्स को लेकर घर नहीं ले गए? तानी के मुंह से गिफ्ट्स की बात सुनकर स्वयं दरवाजे की तरफ देखता है। क्या उसे भी इस गिफ्ट्स के बारे में जानकारी नहीं थी? सर्वेंट अपना सिर झुकाकर उदासी से कहता है, मैं वहाँ गया था भाभी, लेकिन क्या? भैया ने पूछते हुए तानी के चेहरे में हैरानी, फिक्र, परेशानी और कन्फ्यूजन से मिले जुले भाव से सर्वेंट आगे कहता है, मैं इस गिफ्ट्स को लेकर वहाँ गया था भाभी, और मैंने लेटर्स भी वहाँ पहुँचा दिए थे, लेकिन काया मैम ने इस गिफ्ट्स को लेने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें आपके गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा ये सब भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर तानी का दिल बैठ चुका था। एक ही पल में उसके मन का दरवाज़ा टूटने हो गए थे। उसने ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके घर वाले उससे गिफ्ट को लेने से इस तरह से मना कर देंगे। तानी सच में ये गिफ्ट्स बहुत प्यार से उनके लिए खरीदे थे। स्वयं अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर वहाँ किस गिफ्ट की बात हो रही है, लेकिन जिस भी गिफ्ट्स की बात हो रही है उसका रिजेक्ट होना स्वयं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्वयं को अभी काया पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अपने वहाँ से उठ और 2-4 खरी टोकी काया को सुना दे, लेकिन काया अभी तक सिर्फ इसलिए बची हुई थी क्योंकि काया तानी की बहन है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद कब तक अपने लिए का स्वाद चख चुका होता। तानी अब उन बैग्स को सर्वेंट के हाथ से लेती है। तानी के चेहरे में अभी दर्द साफ झलक रहा था। तानी उस बैग को चुपचाप बेड पे रखती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। स्वयं अब उठकर सोफे पे बैठता है और शांत भाव से तानी से पूछता है, तानी भैया किस ड्रिंक्स की बात कर रहे थे? तानी, मैंने अपनी पहली सैलरी से घर वालों के लिए गिफ्ट लिए से सब वहीं। स्वयं अब कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तानी की मन की हालत समझ रहा था, लेकिन स्वयं था वो तानी का कब तक उदास देख सकता था। इसलिए स्वयं माहौल में हल्कापन लाने के लिए सोफे से उठता है और तानी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, जो अभी अपनी रीडिंग्स निकाल रही थी। स्वयं अपने हाथ बांधता है और अपना ब्राइटनो सिकुड़ते हुए कहता है, सबके लिए तुम गिफ्ट लेकर आई हो, मेरे लिए जिसे? सुनकर तानी के चेहरे में एक हल्की मुस्कान छा जाती है, जैसे वो पहले से जाकर जानती थी कि स्वयं उसके लिए कुछ कहने वाला है। तानी अपने हंसी कंट्रोल करने के लिए अपना लिए वाइट कहती है, गिफ्ट तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो क्या देनी है तुम्हें? स्वयं अपना मुंह बनाकर आंखें रोल करते हुए कहता है, साफ साफ कहो ना कि
गिफ्ट लिया ही नहीं। कन्फ्यूज से स्वयं अब फिक्र होने से टॉवेल निकालते हुए केली अपना क्लोसेट ओपन करता है। जैसे ही उसकी आंख खुशी से चमक जाती है, स्वयं अपना मुंह बनाकर आंख रोल करते हुए कहता है, साफ साफ कहो ना कि गिफ्ट लिया ही नहीं। कन्फ्यूज से अब फिक्र होने के लिए टॉवेल निकालने के लिए अपना क्लोसेट ओपन करता है। वैसे उसकी आंख खुली खुशी से चमक जाती है। स्वयं देखता है कि सामने एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। स्वयं अब उस गिफ्ट बॉक्स को उठाता है और उसे हाथ में लिए तानी की तरफ मुड़ता है, जहां तानी अपने हाथ बांधे एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रही थी। स्वयं जल्दी जल्दी से अपने कदम बढ़ाता है और तानी के सामने जाकर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक ही जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।